बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट किया और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बोला और इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने का कहा है। तो अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, बेशक वो मैथ का है, फिज़िक्स का है या किसी और सब्जेक्ट का है, न्यूमेरिकल है, किसी भी बुक का है, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके लिए उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और आपको आसान और अच्छे अंदाज में समझाएँगे इंशाअल्लाह। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। रिसर्चर्स कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन अपकमिंग बैलेट मेयर्स। रिसर्चर्स ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने लोगों की राय जानी आने वाले इलेक्शन में की। 67% ऑफ दोज, जिन लोगों का सर्वे हुआ उनमें से 67% लोगों ने कहा दे विल वोट येस ऑन प्रोपोजिशन ए। वो उम्मीदवार ए को येस करेंगे, ए को वोट देंगे। 46% विल वोट येस ऑन प्रोपोजिशन बी। 46% ने कहा कि वो उम्मीदवार बी के साथ हैं। एंड 25% विल वोट येस ऑन बोथ मेयर्स। और 25% ऐसे थे जिन्होंने दोनों के साथ यस कहा, दोनों को वोट देने का बोला कि हम दोनों को उम्मीदवारों के साथ हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द पब्लिक विल वोट नो ऑन ए बट यस ऑन बी। आपने फाइंड करना है कितने परसेंट लोग हैं जो ए को वोट नहीं देंगे लेकिन बी को देंगे। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है व्हाट परसेंट विल वोट यस एट लीस्ट वन मेयर्स। कितने परसेंट लोग हैं जो किसी न किसी एक पार्टी को या किसी न किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है व्हाट परसेंट विल वोट यस ऑन वन ऑफ मेयर बट नॉट बोथ। और कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक पार्टी को वोट दे रहे हैं, दोनों को नहीं दे रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका गिवन डाटा इकट्ठा करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करके सॉल्व करेंगे। गिवन में मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा यस ऑन ए। ए को कितने लोगों ने यस किया, 67%। यस ऑन बी, बी को किया 46%। ठीक है, दो चीज़ें मेरे पास आ गई। तीसरी चीज़ भी देख लेता हूँ मैं, यस ऑन बोथ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिखता हूँ। हमने क्वेश्चन किए थे पहले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर देखिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया था। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको नाम दे देते हैं। यस ऑन ए को मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और यस ऑन बी को मैं कह दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पर उसने हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं दिए, उनकी परसेंटेज दे दी, तो हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यस ऑन बोथ का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जिन्होंने ए और बी दोनों को लाइक किया या दोनों को यस किया वो कितने हैं, वो 25% है। यहाँ पर परसेंटेज में तो हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। ये तीन चीज़ें उसने दी हैं हमें। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, इसको देख के हम साथ साथ फाइंड करते जाएंगे। सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं डायरेक्ट। सोल्यूशन में आप देखें, इसकी मैं ना एक वेन डायग्राम बना देता हूँ, उससे ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हम इसको देख लेते हैं ये कौन सा सेट है, सबसेट है, ओवरलैपिंग सेट है, कौन सा सेट है। तो ये देखें आप, यस ऑन ए 67 है, यस ऑन बी, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए को वोट किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बी को वोट किया और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को वोट किया। इसका मतलब है ए और बी का कुछ पार्ट कॉमन है। तो यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास बनेगी वो इस तरह की बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये वाला जो पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, कॉमन पोर्शन है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ। ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरे पास 25%। और ये जो ए वाला पोर्शन है, मैं इसको ना यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं ना इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना इसकी मैं लिमिट लगा देता हूँ। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है ये ए का है, ये कितना है 67%। और ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये
ये 46% है बी का। ये वेन डायग्राम का हिस्सा नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ना बस इस तरह किया है। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम फाइंड हमने क्या करना है, हमने पहली जो चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट परसेंट ऑफ पब्लिक विल वोट नो ऑन ए बट येस ऑन बी, यानी कितने परसेंट लोगों ने सिर्फ बी को वोट किया है। तो मैं लिखूंगा येस ऑन बी बट नो ऑन ए। तो ये किस तरह आएगा मेरे पास, आप देखें क्या करें, जितने लोगों ने बी को वोट दिया ना उसमें से उनको माइनस कर दें जिन्होंने बी के अलावा ए को वोट किया है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मेरे पास आ जाएगा एन बी कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ बी जो है 46% है हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज में यू क्वेश्चन, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 25% है। ये मेरे पास आ जाएगा 46 माइनस 25 अगर मैं करूँगा तो 21%। 21% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बी को वोट दिया। मैं साथ साथ यहाँ पर वैल्यूज पुट करता जाता हूँ। ये मेरे पास 21% आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको शेड भी कर देता हूँ, हर आंसर को मैं शेड करता जाता हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो इस पहले जो पार्ट में उसने जो हमसे पूछा है वो ये वाला पोर्शन पूछा है, ठीक है। ये 21% आ गया। ये इसकी मैंने वैसे आपको समझाने के लिए शेडिंग कर दी है। दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने बोला है व्हाट परसेंट विल वोट यस एटलीस्ट वन मेयर्स, कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने किसी एक पार्टी को वोट किया है। तो वो मेरे पास आ जाता है, उसको मैं कहूँगा एन ए यूनियन बी, यानी जिन्होंने ए को वोट किया वो भी, जिन्होंने बी को किया वो भी, और जिन्होंने दोनों को किया वो भी, सबका यूनियन कर देंगे। वो मेरे पास आ जाएगा एन ए माइनस एन बी माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए मेरे पास है 67 प्लस एन बी है मेरे पास 46% माइनस 25%। तो ये मेरे पास आ जाएगा 67 प्लस 46 को जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3113, ठीक है। 113 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 88%, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम भी छोटी सी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो ये सारा पोर्शन आ जाएगा। ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, तीनों पोर्शन हमारे पास हैं। तो जब हमने ए किया तो ये वाला पोर्शन भी आ गया था, फिर बी किया तो ये दोबारा आ गया, इसलिए यहाँ पर माइनस किया। या फार्मूला अगर आपको आता है तो फार्मूले के हिसाब से हम चल लें, फार्मूले से नहीं करना चाहते तो एक कॉमन सेंस की बात है। ये देखिए मैंने ए किया ना, ए का ये सारा पोर्शन आ गया। जब मैंने इसमें बी ऐड किया तो बी का ये पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन दोबारा आ गया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर माइनस किया। दो चीज़ें फाइंड होगी हमारे पास। तीसरी चीज़ हमने बतानी, व्हाट परसेंट विल वोट यस ऑन वन ऑफ द मेयर्स बट नॉट बोथ, कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक पार्टी को वोट किया, दोनों को नहीं किया। तो मैं उसकी भी डायग्राम छोटी सी बना देता हूँ। यानी हमने बताना है जिन्होंने सिर्फ बी को वोट किया है, या जिन्होंने सिर्फ ए को वोट किया, ठीक है। ये दो पोर्शन बताना है, ये वाला हमने नहीं बताना। तो इसके दो तरीके हैं, आप जिस तरह मर्जी फाइंड कर लें। मैं कर लेता हूँ, पहले निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। देखिए अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी, ए बी तो ऑलरेडी है मेरे पास, अगर मैं ए के भी फाइंड कर लूँगा, दोनों को ऐड करूँगा आ जाएगा। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए मेरे पास आ जाएगा टोटल जो एन ओनली, ठीक है। यहाँ पर ओनली लिखूँगा, ठीक है, या यूँ लिख दूँगा यस ऑन ए। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस ऑन ए बट नो ऑन बी, यानी सिर्फ ए पर यस किया उन्होंने, ठीक है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, एन ए में से उन सब को माइनस कर दूंगा जिन्होंने ए के अलावा बी को भी यस किया। तो ये मेरे पास आ जाएगा एन ए मेरे पास है 67% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 25% है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा 42%, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, इसकी भी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास 42% आया।
ये 42% है, इन दोनों को ऐड करें तो 67 पूरा हो गया। ये 21 है, इन दोनों को ऐड करें तो 46 पूरा हो गया। अब हमने बताना है ये वाला और ये वाला, यानी ये कितना है, ये 42 है और ये है 21। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जिन्होंने सिर्फ एक पार्टी को वोट किया, यानी पार्ट सी, यस ऑन वन बट नॉट बोथ। वो कैसे आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यस ऑन ए ओनली, यानी जो सिर्फ ए को वोट देंगे, प्लस यस ऑन बी ओनली, या जिसको हमने कहा है यस ऑन बी बट नो ऑन ए। ठीक है, यानी इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, यस ऑन बी ओनली भी कह सकते हैं, या ए के साथ यस और बी के साथ नो, एक ही बात है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 और ये मेरे पास आ जाएगा 21%। दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 63% मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक आंसर ये है मेरे पास, दूसरा आंसर मेरे पास ये आया था, तीसरा आंसर मेरे पास ये आया था। ये 3 आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन के। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।